सिंह राशि, अगर आपकी सिंह राशि है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, अगर आपका सन मून साइन सिंह राशि में है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु आज आप लोगों को बताने वाली हूँ 2026 आप लोगों का कैसा जाने वाला है। तो इसमें हम बात करेंगे वीडियो में कि आपका कैसा रहेगा 2026 में करियर, आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशन, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ कैसा रहने वाला है। तो वन बाय वन सभी भी चीज़ों में बात करेंगे और आप ऐसा क्या कर सकते हो जो 2026 में छोटी छोटी रेमेडीज आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ सकती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिंह राशि में जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि केतु गोचर कर रहे हैं और केतु का गोचर करना सिंह राशि वालों को मानसिक कष्ट डेफिनेटली दे रहा है। एक लंबे टाइम से आप लोग मानसिक कष्ट से गुजर रहे थे। 2025 में ज्यादातर आपने मानसिक कष्ट देखा, काम को लेकर आप परेशान रहे, चीजों में हर बार आपको यही डर लगा कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, कहीं अब कोई समस्या ना हो जाए, अब पारिवारिक समस्या ना हो जाए, अब कहीं मैं अपनों से दूर ना हो जाऊं, अब कहीं सारे दोस्त ही मुझे छोड़ के ना चले जाए, अब गर्लफ्रेंड छोड़कर जाने वाली है और ना जाने क्या क्या। तो मैं आपको बता दूं 2026 में मिडिल के बाद आपको इस चीज़ में जो है 2026 मई जून के बाद आपको इस चीज़ से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। उससे पहले अगर मैं बात करूं बाय डिफॉल्ट भी कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ों में जो है राहत मिलने वाली है। 2026 ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो आपके लिए अच्छा जाने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके करियर के लिए। 2026 में आपका करियर कहीं ना कहीं पहले से बेहतर आपको देखने को मिलेगा। जो भी टेंशन, जो भी स्ट्रेस आपने 2025 में लिया था वो धीरे धीरे अब आप मैनेज कर रहे हो, उसको समझ रहे हो, आपने अपने लिए रास्ते ढूंढे हैं, आप एक्सपीरियंसड हो रहे हो, आप समझ रहे हो कि भी मुझे कैसे चीज़ों को ठीक करना है। वो सारी चीज़ें आपके करियर में एक्सपीरियंस का काम करेंगी। अब इस करियर में होने वाले हर्डल्स के लिए उपाय यही बता रही हूँ। देखो करियर वाइज आपको जो है, अगर आप सोच रहे हो कि भी कोई किसी तरह की तरक्की मिल जाए तो जून के महीने में, मई के महीने में आपको तरक्की मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए जो काम आपके बन रहे थे वो आपको इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि केतु महाराज आपको चीज़ों से थोड़ा सा अलगाव दे रहे हैं। केतु की एनर्जी स्पिरिचुअल एनर्जी है, तो आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल तो बहुत हो रहे हैं, ईश्वर पर विश्वास भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं काम जो ये जो अटकाव आ रहा है, जो रुकाव आ रहा है, ये कहीं ना कहीं केतु महाराज की वजह से है। क्योंकि वो चीज़ों में चीज़ों को छोड़ देने की बात करते हैं। तो जब चीज़ें छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, आपकी ज़िंदगी में आप उस चीज़ को एक्सेप्टेंस दे रहे होते हैं और एक नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ रहे होते हैं। तो केतु आपको यही सिखाता है कि जब आप चीज़ें छोड़ देते हैं तब आपके साथ जो है चीज़ें अच्छी होने लगती हैं। और जितना आप चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो जैसे रेत हाथों से फिसल जाती है, ऐसे ही चीज़ें भी फिसलने लगती हैं। तो आपने सबसे पहले अपने आप को इमोशनल लेवल पर बैलेंस करना है। अपने करियर में या अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में जो भी आपके जो है इमोशनल डिसबैलेंस्ड है अप्रोच, वो आपको अपनी लाइफ में बैलेंस करनी है। यही आपको केतु बता रहा है। तो आपके लिए ये समय जो है स्पिरिचुअल अबंडेंटली बहुत अच्छा है। अगर मैं बात करूं यानी कि आध्यात्मिक उन्नति और विकास के लिए ये समय बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं करियर में जो हर्डल्स आ रहे हैं उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। करियर के जो भी आपके हर्डल्स हैं उसके लिए आप हो सके तो डॉग्स को थोड़ा सा फीड कराने की कोशिश कीजिए। तो आप डॉग्स को बिना चीनी का दूध दे सकते हैं। ध्यान रहे मीठा डॉग्स को नुकसान देता है, तो मीठा नहीं देना है, ठीक है। तो आपने जो है सिंपल फीका दूध डॉग्स को देना है। आप सिंपल ऐसे कम मीठे के बिस्किट्स डॉग को दे सकते हो जो उसको नुकसान ना करें। इसके अलावा सिंपल जो डॉग फूड है वो भी आप बाजार से खरीद के ला सकते हो, थोड़ा थोड़ा आप किसी भी डॉग को दे सकते हो। आपके घर का डॉग नहीं है, आपके पास घर में डॉग है, तो आप घर के डॉग को तो दे ही रहे हैं, बाहर के डॉग को भी देना शुरू कीजिए। आप देखोगे कि आपके स्ट्रेस कम हो जाएंगे। जिन चीज़ों से कल तक आप दूर भाग रहे थे, नेगेटिविटी हो रही थी, वो कहीं ना कहीं ठीक होते हुए नजर आएगी। जो भी प्रॉब्लम्स कल तक आप फेस कर रहे थे वो कहीं ना कहीं सेटल डाउन होते हुए नजर आएंगी। आपके करियर में स्ट्रेस या टेंशन आपको नहीं होगा। कोशिश कीजिए, एक ही छोटा सा ही उपाय है, बहुत अच्छा है। भैरव बाबा के मंदिर जाना आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको शनि देवता की या स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ भगवान शिव की पूजा करना भी इस समय में बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप और ज़्यादा इसमें जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स चाहते हैं तो या तो आप गणेश जी की पूजा कीजिए या फिर आप जो है कार्तिकेय जी की पूजा कीजिए। ये प्रोमिनेंटली केतु से होने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट को आपकी लाइफ में कम करते हैं। तो कहते हैं ना कि जो जिस चीज़ का डॉक्टर है, अगर माँ लक्ष्मी की बात की जाए तो वो धन की डॉक्टर है, यानी कि धन की देवी है ना। तो इसी तरह से आपको जो है, अगर आपको लगता है कि भी केतु से जुड़ी हुई समस्याएं बार बार हो रही हैं तो आप गणेश जी की पूजा कीजिए, कार्तिकेय जी की पूजा कीजिए। जितने भी ये नेगेटिव कर्माज हैं ये कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी में बदलते हुए दिखाई देंगे। अब बात कर लेते हैं आपके जो है मनी वाइज कंसर्न्स की। मनी वाइज आपका जो है ठीक रहेगा। आप नजायज कहीं भी खर्चा नहीं करोगे, अनवांटेड कहीं भी खर्चा नहीं करोगे, कहीं भी जहां मन करेगा वहां खर्चा नहीं करोगे। आप चीजों को ध्यान में देखकर चलोगे, बहुत
संतुलित तरीके से चलोगे, धन के आवागमन के जो है सोर्सेज बने रहेंगे और धन के जो भी आपके खर्चे हैं वो भी बने रहेंगे। तो इसमें कोई समस्या मुझे नज़र नहीं आ रही, ये बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। आप इसको जो है पॉजिटिव एनर्जीज के साथ जो है बनाए रखें, फ्लो के साथ, ताकि किसी भी तरह की ब्लॉकेजेस ना हो। अब बात कर लेते हैं आपके हेल्थ की। हेल्थ वाइज जैसा कि मैंने कहा, किसी तरह की एंग्जाइटी हो सकती है, नेगेटिविटी हो सकती है, थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है, अननेसेसरली ओवर थिंकिंग हो सकती है, खुद को अपने आप से और दूसरों से सभी से कटाव महसूस करना, एक अलगाव महसूस करना जैसा लग सकता है। इस साल में आपको इसके लिए क्या करना है, या शायद अभी पीछे दिनों तक भी अगर आपको लग रहा है, तो इसके लिए भी आपको जो मैंने उपाय बताया आप कीजिए, बहुत इसका फर्क पड़ेगा। हो सके तो भगवान शिव पर आप जल चढ़ाइए, तो ऐसा करने से आपके मन में जो है वो मानसिक शांति होगी। अपने इर्द गिर्द पेड़ पौधे लगाइए, ये भी आपको अच्छा रहेगा। छोटे बच्चों को आप जो है, जो भी छोटे बच्चे होते हैं अंडर द एज ऑफ 10, आप जहाँ भी ज़रूरतमंद बच्चे देखते हैं उनको भी आप कुछ खाने पीने के लिए दे सकते हैं, बहुत अच्छा है। डॉग्स के लिए तो मैंने आपको बताया ही है। ये सभी थोड़े थोड़े छोटे छोटे काम आपको पता है, सिर्फ ऐसा नहीं है रेमेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपके ब्रेन से ऐसी एनर्जीज को रिलीज करते हैं जो नेगेटिविटी को कम करती है और पॉजिटिव डोपामिन जो आपके ब्रेन में होता है उसको भी इंक्रीज करती है। तो हर चीज़ जो है जिसका भी आपको कहीं ना कहीं उपाय बताया जा रहा है उसके लिए साइंटिफिक लॉजिक भी होता है। अब बात कर लेते हैं और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। इसको एनहांस करने के लिए आपके लिए सबसे अच्छा जो धातु रहेगा वो गोल्ड रहेगा। आप सिट्रिन पहन सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है केतु से होने वाली समस्या की वजह से, आप बार बार परेशान हो रहे हो, तो आप कैट्स आई पहन सकते हो, स्फटिक पहन सकते हो। आप वाइट एगेट जो प्रोमिनेंटली चंद्रमा का कारक होता है वो भी आप पहन सकते हो। आप अपनी दिस स्मॉल फिंगर में आप पहन सकते हो। आप देखो आपकी लाइफ में जो भी ये नेगेटिविटी हो रही है उससे आपको बहुत फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। कैट्स आई का ब्रेसलेट पहनिए, किसी भी तरह की रिंग फॉर्म में नहीं पहनना है। ब्रेसलेट इसका ज़्यादा अच्छा जो है काम करता है। ओरिजिनल और प्राइम क्वालिटी का होना ज़रूरी है, अदरवाइज वो प्लास्टिक है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पॉजिटिव एफर्मेशन देना बहुत अच्छा है, मेडिटेट करना आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर अगर आप जो है मून रिचुअल करते हैं, यानी कि मून वॉक करते हैं, मून रिचुअल में अगर आप जो है मून किसी भी तरह का मेडिटेशन करते हैं, मून वॉक करते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको किसी भी तरह की नेगेटिविटी से नहीं होगी। अपना जो है स्वास्थ्य का ध्यान रखना यहाँ ज़रूरी है। तो अब बात कर लेते हैं हेल्थ के लिए। जो मैंने आपसे कहा, जो भी आपको इस तरह की समस्याएं हो रही हैं उससे बचने के लिए आपको जो है प्रॉपरली वाटर पीना है। आप हल्दी से स्नान कर सकते हो, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने माथे पर यहाँ हल्दी का चंदन या तिलक लगा सकते हैं। आप अपने फोर हेड पे लगा सकते हैं, आप अपने कंठ पे लगा सकते हैं, नवल नाभि पे लगा सकते हैं, केसर का तिलक आप लगा सकते हैं। आप देखोगे बहुत पॉजिटिव एनर्जीज मिलेंगी। इस साल आपको नेम फेम रिस्पेक्ट करियर के लिहाज से मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो क्योंकि अगर आपका जो है सन या मून में, खास करके सूर्य अगर आपका सिंह राशि में है और केतु वहाँ पर गोचर कर रहे हैं, तो ये ध्वजा योग बनाता है। आपको कहीं ना कहीं जो भी आप स्पिरिचुअल काम करेंगे, जो भी आप ईश्वर पर विश्वास और आस्था करते हुए काम करेंगे, उसमें निसंदेह आपको जो है किसी तरह का पॉजिटिव आउटकम मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। कहते हैं ना, धर्म की जब आप रक्षा करते हो तो धर्म आपकी रक्षा करता है। धर्म से बड़ा कुछ नहीं। अपना धर्म, अगर इंसानियत से भी बड़ा, जो इंसानियत वाला जो धर्म है, जो धर्म की आप बात कर रहे हैं, जिसको आप फॉलो करते हैं, उसको आप करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि ध्वजा योग ध्वज से ही बना है। तो आपके लिए मई जून के समय में किसी भी मंदिर में ध्वजा यानी कि झंडा लहराना भी बहुत अच्छा है। तो आपको क्या करना है, आप किसी भी नवग्रह के मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में जाकर ध्वजा लहरा सकते हैं। वहाँ पर जो है आप एक झंडा जरूर चढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की, दैट इज़ योर रिलेशनशिप। ठीक है, तो आपके रिलेशनशिप में पार्टनर से मनमुटाव होने से बचिए। अननेसेसरली के वाद विवाद में, व्यर्थ के झगड़े में, पुरानी बातों को बार बार दोहराने से कुछ नहीं होगा, वो सब आपने नहीं करना है। पार्टनर आपके कर्मों में कुछ ना कुछ पॉजिटिव एडअप करने वाले हैं, और जो आपके कर्मों में आप एक सर्टेन टाइम से नेगेटिव लेकर आए हुए थे, चाहे आपका किसी भी बर्थ में कुछ भी नेगेटिव कार्मिक चीज़ें थी, वो कहीं ना कहीं आपकी दूर होते हुए आपको नजर आएंगी। ओम चैंटिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसा कि मैंने कहा, आपको इस समय में अपने ऊपर ध्यान देना है। अपने पार्टनर से जुड़ी हुई चीज़ें जैसे वो चाहते हैं फॉर द टाइमिंग आपको करनी चाहिए, ताकि आपके पार्टनर से आपकी जो कोलैबोरेशन है वो खराब ना हो, सामंजस्य आपका बना रहे आपके पार्टनर के साथ। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये समय में आपको किसी तरह के शादी के प्रपोजल आ सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है इमीडिएट बात बन जाए।
इंक्वायरी कराकर पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को देखकर समझकर ही आप किसी भी व्यक्ति की तरफ आगे बढ़ें। कोई ना कोई अच्छा दोस्त, कोई ना कोई अच्छा बंधु, सखा जिसको हम बोलते हैं, ऐसा टाइप का आपके जीवन में इस समय में बिल्कुल आ सकता है। ये आपको जिस भी तरह के नेगेटिव प्रॉब्लम्स से आप गुजर रहे हैं, उनको आपके ठीक कर सकता है। पार्टनर को लेकर अगर आप अपने पार्टनर को अपना सोलमेट या कार्मिक कनेक्शन समझते हैं, तो आपने बहुत ज़्यादा उनसे कुछ भी आर्ग्यूमेंटेटिव स्टेट में नहीं जाना है, रदर एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ इनके साथ आगे बढ़ना है। कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो अगर आप आफ्टर मैरिज अपनी वाइफ के लिए या अपने हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ देख रहे हैं या इसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहते हैं, तो भी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इतनी कोई समस्या नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान रखें कि बात इतनी ज़्यादा आगे ना बढ़े कि फिर उसको संभालना मुश्किल हो। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिन लोगों का ऑलरेडी कोर्ट केस चल रहा था, जिन लोगों का कहीं ना कहीं कोर्ट से कचहरी से संबंधित समस्याएं चल रही थी, प्रॉपर्टी इश्यूज चल रहे थे, वो कहीं ना कहीं हो सकता है इस साल के आखिरी तक आपको दिखाई दे कि कंप्लीट हो गए हैं, ठीक हो गए हैं और अब आप जो है आगे बढ़ पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो ये समय आपके हर लिहाज से बहुत अच्छा है। थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड रहिए और जो आपको उपाय बताए हैं वो कीजिए। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा। जाते जाते एक छोटी सी चीज़ इसके लिए ज़रूर कहूँगी, अगर आप गोल्ड भी धारण करना चाहते हैं तो गोल्ड आप ज़रूर पहने, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। फेवरेबल धातु है, काम करेगी आपके लिए। एक्सपेंसिव है, आप नहीं पहन सकते हैं तो सिंपल एक पीला धागा भी आप अपने गले में डाल सकते हैं। आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो 5 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए डालना बहुत अच्छा है अपने गले में। एक मुखी रुद्राक्ष काफी महंगा आता है, ओरिजिनल अगर आप देखते हैं, वो भी अगर आप नहीं पहन सकते हैं तो 10 मुखी आप रुद्राक्ष पहनिए, बहुत अच्छा रहेगा। आपके जीवन में बहुत सारी जो असफलता आप अभी तक आपने फेस की, वो सब धीरे धीरे सफलता में बदलने के लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रहा होगा। फॉर मोर वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय बाय।